नमस्कार, स्वागत है आपका खबर भारत 360 में। मैं हूं आपके साथ आयुषी सोनवाने। और पन्ना जिले के अमानगंज तहसील क्षेत्र में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जिससे पूरे क्षेत्र में एकाएक सनसनी फैल गई है। बता दें कि पन्ना जिले की अमानगंज तहसील क्षेत्र अंतर्गत आने वाले विक्रमपुर के शासकीय माध्यमिक विद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों ने दोपहर के समय जैसे ही विद्यालय में बनने वाले मध्याह्न भोजन को खाया, उसके बाद एक एक करके 40 बच्चे बीमार होने लगे और उन्हें उल्टी, सिरदर्द और चक्कर आने की शिकायत होने लगी। इसके बाद विद्यालय प्रबंधन और परिजनों द्वारा विद्यालय के बच्चों को अमानगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां 40 बच्चों का प्राथमिक उपचार चल रहा है, जबकि 3 को जिला चिकित्सालय रेफर किया गया है। एक परिजन ने बताया कि विद्यालय में बच्चों ने जो भोजन किया है उसमें कुछ मिलावट थी, जिससे बच्चे बीमार हो गए। बच्चों ने बताया कि भोजन से बदबू आ रही थी। इसके बाद आटे को चेक किया गया तो आटे में भी केमिकल की गंध आ रही थी, जिससे वो बीमार हुए हैं। डॉक्टर की माने तो बच्चों ने जो भोजन ग्रहण किया है उसमें कोई केमिकल युक्त सामग्री मिली थी, जिससे बच्चे बीमार हो गए। हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं है, इसके पहले भी इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं। बावजूद इसके अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से स्कूली छात्र छात्राओं की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर मिड डे मील में एक बार फिर भ्रष्टाचार सामने आया है। आपको बता दें कि केमिकल की मिलावट की वजह से बच्चे बीमार हो गए हैं। करीब 40 बच्चों की तबीयत इसको खाने की वजह से खराब हुई है। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर बच्चों का इलाज जारी है। आपको बता दें कि स्कूल में मिड डे मील खाने के बाद बच्चों की तबीयत खराब हो गई अचानक। आपको बता दें कि उल्टी और सिर में दर्द की शिकायत के बाद बच्चों को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने बताया कि केमिकल की वजह से बच्चों की तबीयत बिगड़ी है। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, जहां पर स्कूल में खाना खाने के बाद बच्चों की तबीयत खराब हुई है। बच्चे बीमार होने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। विक्रमपुर के शासकीय माध्यमिक स्कूल का मामला आपको बता दें, जहां पर अभिभावकों ने विद्यालय प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मिड डे मील संचालक पर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। आपको बता दें कि लगातार इस तरह के मामले सामने आते रहते हैं, लेकिन बावजूद इसके किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जाती। मिड डे मील में लगातार कमियां पाई जाती हैं। तो खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर मिड डे मील में परोसा जा रहा है बीमारी की दावत को, और बच्चे लगातार परेशान हो रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं की गई। लगातार इस तरह के मामले सामने आते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जाती। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ टाइगर खान जुड़ गए हैं। हम उनसे जानेंगे क्या है पूरा मामला, और इस तरह के मामले लगातार सामने आते रहते हैं, लेकिन बावजूद इसके प्रशासन का कोई सख्त रवैया क्यों नहीं दिखाई देता है। जी टाइगर। आयुषी जी, मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला है अमानगंज थाना क्षेत्रांतर्गत ग्राम विक्रमपुर का, जहां पे दोपहर के समय मिड डे मील खाने से लगभग 40 बच्चे बीमार हुए हैं। और ऐसा ही मामला ये, हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं है, और ऐसे पूर्व में भी कई मामले आ चुके हैं। और लगभग 40 बच्चों की जब तबीयत खराब हुई तो आनन फानन उनको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अमानगंज ले जाया गया, जहाँ पे लगभग 12 से 15 बच्चे अधिक गंभीर थे, और 3 अधिक गंभीर बच्चों को जिला चिकित्सालय के लिए रेफर किया गया, जहां उनकी हालत अब खतरे से बाहर बताई जा रही है। आयुषी,
टाइगर, अगर हम बात करें तो ये पहला मामला नहीं है। हम अक्सर देखते हैं कि स्कूल में जब बच्चे जाते हैं और वहां पर मध्याह्न भोजन खाते हैं तो कई बार बच्चों की तबीयत बिगड़ जाती है। हम देखते हैं कि कई बार कहीं ना कहीं स्कूल प्रशासन की बात करें या फिर मिड डे मील जिनके द्वारा बनाया जाता है उनकी कमी की वजह से, लेकिन लगातार इस तरह के मामले आते रहते हैं और कोई भी इसको लेकर ना ही सख्त एक्शन लेता है और ना ही इस पर कोई गंभीर रवैया इख्तियार करता हुआ फूड विभाग नजर आता है। ऐसा क्यों होता है हर बार? बिल्कुल, देखिए मैं बता दूं आपको कि लगातार जो प्रशासन की ये लचर व्यवस्था देखने को मिल रही है, जो प्रशासन अधिकारियों की और कर्मचारियों की और उसके साथ साथ समूह मिड डे मील संचालकों की जो लापरवाहियां देखी जा रही हैं, वो कोई इसी कारण यही हाल है कि पहला मामला नहीं है। पूर्व में भी ऐसे मामले आ चुके हैं और खबर भारत की टीम लगातार फील्ड में रहकर हर चीज की, हर बात की जानकारी देती रहती है समय समय पर। और ऐसा ही कुछ मामला जो आया है जिससे बच्चे बीमार हुए हैं, तो जब भोजन की चेक किया गया तो उसमें से बदबू आ रही थी। इसके बाद आटे को जब चेक किया तो आटे में केमिकल की गंध आ रही थी जिससे बीमार हुए हैं बच्चे। और जहां तक माना जाए तो उनको अचानक पेट में दर्द और पेट दर्द के अलावा उल्टी और दस्त के मामले सामने आए हैं। अगर हम बात करें तो कौन सा केमिकल जिसकी बात की जा रही है, डॉक्टर के द्वारा चेकिंग की गई थी, आटे की जांच हुई थी जिसमें केमिकल पाया गया है, क्या ये पुष्टि हो पाई है कि आखिर कौन सा केमिकल था जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है, 40 बच्चे बीमार हुए? जी देखिए, इसलिए मैं बता दूं कि ये हो सकता है कि ये मिड डे मील का जो आटा गूंदा जाता है समूह संचालकों के द्वारा और रसोइयों के द्वारा, हो सकता है, संभावना जताई जा रही है कि ये आटा बासा भी रखा हो सकता है कि अधिक मात्रा में गूंद लिया गया हो, जिससे उसमें खमीर पैदा हो गया हो। खमीर पैदा होने के साथ ही उसमें बदबू आना स्वाभाविक सी बात होती है। बिल्कुल, अगर बच्चों की बात करें तो बच्चों से जब पूछा गया था खाने को लेकर तो उन्होंने कहा था कि खाने से जो है बदबू आ रही थी। खाने की क्या कोई जांच हुई है, इंस्पेक्शन किया गया? फूड विभाग का क्या कहना है? जी बिल्कुल, जब विभाग से इस बारे में जानकारी लेनी चाहिए तो विभाग लगातार अपना पल्ला झाड़ता हुआ नजर आता है। हालांकि ये पूरा जो भी प्राथमिक से लेकर माध्यमिक विद्यालय हैं, ये जन शिक्षा केंद्र डीपीसी के अंतर्गत आते हैं, किंतु वही ढाक के 3 पात वाली कहावत चरितार्थ होती है कि अधिकारियों को स्कूलों में मिड डे मील और तमाम प्रकार की जांच करने की आवश्यकता नहीं है। और कुछ एक स्कूलों में जाके अपनी इतिश्री पूरी कर ली जाती है। टाइगर, मैं जानना चाहूंगी, अगर हम देखें कि लगातार जब हम इस बारे में बात करते हैं तो सीधे तौर पर कोई भी कुछ कहने से बचता नजर आता है। क्या इस मामले में कोई बड़ा संरक्षण मिड डे मील संचालक को है जिसकी वजह से उसे प्रशासन का खौफ नहीं है, कार्रवाई का खौफ नहीं है? जी बिल्कुल, आपका कहना सही है कि कहीं ना कहीं जो भी इसमें मिड डे मील संचालक हैं या प्रशासन में जो भी अधिकारी और कर्मचारी बैठे हुए हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक और प्रशासनिक पकड़ के चलते बचते हुए नजर आ जाते हैं। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें टाइगर तो लगातार इस तरह के जो मामले हैं कहीं ना कहीं प्रशासन के ऊपर गंभीर सवाल खड़े करते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि प्रशासन जो है तमाम योजनाएं निकालता है, बच्चों के लिए कई तरह की योजनाएं निकाली जाती हैं, जिसमें सबसे पहली योजना तो थी ये मिड डे मील वाली। क्योंकि हम देखते हैं अक्सर सरकारी स्कूलों में जब बच्चे जाते हैं तो भूख की वजह से वो उनका दिल पढ़ने में नहीं लगता, पढ़ने में दिल लगे इसकी वजह से मिड डे मील की जो योजना है ये शुरू की गई थी। लेकिन मिड डे मील में इस तरह की जब गड़बड़ी सामने आती है तो बच्चे कैसे खाएंगे इस मील को, क्योंकि ऐसे में परिजन जो है उनके दिमाग में भी कई तरह के सवाल आ जाते हैं। अगर ऐसे ही मामले लगातार सामने आते रहे तो मुझे लगता है कि शायद ही कोई बच्चा मिड डे खाना पसंद करेगा। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि खबर भारत की टीम जो लगातार फील्ड में रह करके जमीनी स्तर पर जब देखती है तो देखने के बाद ये पता चलता है कि लगातार
जो भी मामले आते हैं वो बच्चों को मीनू के अनुसार भी भोजन नहीं दिया जाता है, और मीनू के अनुसार भोजन देने के अलावा भी जो भी भोजन उनको दिया जाता है तो कहीं पता चला कि दाल में दाल ढूंढते रह जाओगे, सब्जी में आलू ढूंढते रह जाओगे। ये कहानी जमीनी स्तर पर देखने को मिलती है। बिल्कुल। बहुत ही अच्छा मुद्दा आपने यहाँ पर उठाया। इसके ऊपर चर्चा करना जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि हम देखते हैं फूड विभाग से जब हम इस बारे में बात करते हैं तो वो हमें कहते नजर आते हैं कि बच्चों को पौष्टिक पदार्थ मिले, विटामिन और प्रोटीन्स की भरपूर मात्रा मिड डे मील में हो, इसका ध्यान रखा जाता है। मीनू की आपने यहाँ पर बात की, मीनू में भी तमाम जो है चीजें लिखी होती है। जब हम जाकर देखते हैं, चेक करते हैं तो मीनू में बाकायदा चीजें होती हैं, लेकिन बच्चों की थाली में वो चीजें गायब होती हैं। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जमीनी स्तर पर जब इस बात को देखा जाता है तो स्वाभाविक सी बात है कि जब देखा गया तो बच्चों के थालियों में से वो पौष्टिक तत्व और वो मीनू गायब रहते हैं। बिल्कुल। अगर हम बात करें इसी से कहीं दूर की बात ना करें, आंगनबाड़ी का जिक्र यहाँ पर कर लेते हैं। आंगनबाड़ी में भी मिड डे मील जो है वो शासन की तरफ से दिया जाता है, लेकिन उसमें भी इसी तरह का मामला सामने आता है। जी बिल्कुल, देखिए बता दूं कि जो भी मिड डे मील के समूह संचालक हैं और साथ में जो भी रसोइये हैं या साथ में जो स्टाफ है, तो अधिकतर कहीं ना कहीं किसी न किसी राजनीतिक नेताओं के घरों से या राजनीतिक या प्रशासनिक संरक्षण के चलते उन्हीं लोगों को मिड डे मील का ठेका दिया जाता है, जिससे उनके द्वारा लगातार लापरवाहियां बरती जाती हैं। और इसकी जब जानकारी अधिकारियों को भी दी जाती है तो अधिकारी भी इस कान से सुन करके और दूसरे कान से उड़ा देते हैं। जी बिल्कुल। टाइगर, अगर हम बात करें स्कूल शिक्षा मंत्री की, उनके द्वारा एक बयान सामने आया था अभी हाल ही में। उन्होंने कहा था कि बच्चों को पढ़ाई में दिल लगे और बच्चे स्कूल टाइम पर जाएं। इन सभी चीजों को देखते हुए मिड डे मील में कुछ बदलाव किए गए। हालांकि मुझे लगता है वो बदलाव जमीनी स्तर पर नहीं हुए हैं, सिर्फ कागजों में रह गए हैं। क्या लगता है आपको? बिल्कुल, आपका कहना सही है कि जो भी जमीनी स्तर पे हैं, अब बयानबाजी करना एक अलग बात है, और जमीनी स्तर पर जब देखा जाता है तो जमीनी स्तर पर सारी योजनाएं खत्म नजर आती हैं। जी चलिए, तो यहाँ पर इस पूरी जानकारी के लिए जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमारे साथ टाइगर खान जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया कि किस तरह से भ्रष्टाचार जो है मिड डे मील में लगातार